हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के काव्य खंड में चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका नाम है जनतंत्र का जन्म और ये लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। पहला क्वेश्चन है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता के। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी तो मिट्टी से। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। दिनकर जी कवि के साथ साथ और भी क्या थे? तो ये गद्यकार भी थे, गद्य भी लिखते थे। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? सिमरिया, बेगूसराय के। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? उत्तर छायावाद के। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म की। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? देश की मिट्टी। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी के लिए। सदियों से ठंडी 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 बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म की। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर के पिताजी क्या थे? यानी उनके पिता का यहाँ पे नाम दिया गया है, यानी उनके पिता का नाम पूछा जा रहा है। तो रवि सिंह। दिनकर जी की माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। रसवंती के रचनाकार कौन है? तो दिनकर। किसे सिंहासन खाली करने की बात की गई है? तो राजतंत्र को भी और सामंतवाद को भी। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो ऐसे लोग जो कि किसान है, मजदूर है, इन लोगों को। भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया किस चीज़ से, यानी कौन से पुरस्कार से? उनका पुरस्कार का नाम है पद्म विभूषण। उर्वशी किनकी कृति है? तो दिनकर की। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? गांव और आसपास से। दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? तो 1928 ईस्वी में। दिनकर की गद्य कृति कौन सी है? तो इनमें सभी। अर्धनारीश्वर जो कि क्लास 12 में पढ़ना है, फिर है दिनकर की डायरी और वटपीपल। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो रश्मि रथी। दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? 1932 ईस्वी में। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? बीए ऑनर्स तक। दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी कुलपति बनाए गए थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के। दिनकर जी का निधन कब हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कब हो गई? तो 24 अप्रैल 1974 को। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपके पास बुक होगा, आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेके।